सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्कार। पफ मास्टर की सहायता से हमने कॉलर वाला प्रिंसेस कट सीखा, बोट नेक प्रिंसेस कट सीखा, ओपन नेक प्रिंसेस कट सीखा। आज आखिरी चैप्टर है। इस चैप्टर पे मैं आप लोगों को हाई नेक जो ब्लाउज रहता है वो कॉलर वाली नहीं होती है। एक शानदार तरीके से हाई नेक ब्लाउज बहुत ही खूबसूरत लगती है। पुराने फिल्म में जैसे रेखा जी ने पहना है और बहुत लोगों ने पहना हुआ है। इस ब्लाउज की ड्राफ्टिंग में बताने जा रहा हूँ। उसके बाद आपका ये प्रिंसेस कट का चैप्टर खत्म हो जाता है। स्लीव के बारे में मैंने बताया आपको कैसे कम ज्यादा करना है। आज मैं आपको प्रिंसेस कट से हाई नेक ब्लाउज की कटिंग बता रहा हूँ पफ मास्टर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं नाप ले रहा हूँ, थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, 33 34। देखिए मैं फ्रेंड्स थोड़े बहुत देखो यहाँ पर ये कायदे से कितना है, अपर चेस्ट 33 है ना, 33 का मतलब उसमें क्या है, चौथे भाग में 3/4 यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ से नापिए, बिल्कुल यहाँ पर 7.25 आया हुआ है। मतलब कमर कितना है, 27 है। एक आध पॉइंट का फर्क आता है, चलता है, ठीक है। एग्जैक्ट कटिंग करेगा उसमें भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था 3-4 चीजें ही इसमें आपको ये करना पड़ता है। किसी भी पैटर्न में 3-4 चीजें। पहला क्या होता है, पहला होता है आर्म होल, लंबाई, कमर, ये 3 चीज है। चेस्ट वगैरह को भी करना चाहते हो, चेस्ट वगैरह को भी कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है 34 का नाप 36 के लिए भी काम आ जाता है, तो आप थोड़ा बहुत ढीला कर दोगे। अब देखो मैंने पैटर्न बेच रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मैं पूरा दिमाग में पूरा हर चीज डाल दूं। कोशिश कर रहा हूँ अपने तरफ से करने का, लेकिन खुद का भी एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखो लंबाई को बढ़ाना है तो लंबाई को यहाँ सब नीचे से बढ़ाएंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ लंबाई को, मैंने बढ़ाकर बताया था। इसमें मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, देखो पेपर की कटिंग गलत है यहाँ पर। अब आप कुछ लोग कहोगे, तो यहाँ पर देखो पेपर की कटिंग, नीचे की कटिंग तिरछी है। इसको इस प्रकार से करो, पूरा छाप लो इसको, पूरा पहले आप छाप लीजिए जस्टिस। पूरा छाप लीजिए। अब मैंने जैसे बताया था कमर 27 है, किसी का 28 है, तो आधा इंच बढ़ाएंगे यहाँ से। 1 इंच ज्यादा है तो आधा इंच बढ़ाएंगे, तो पीछे पल्ले में बढ़ेगा। कभी भी सामने पल्ले का आप कुछ भी मत कीजिएगा। किसमें, खास तौर से कमर में। कमर में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आर्म होल को थोड़ा बहुत ढीला करना होगा तो कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको 1 इंच बढ़ा रहा हूँ। 1 इंच मतलब 27 से 28 करना है, तो आधा इंच बढ़ाएंगे ऐसे। मैं यहाँ पर कमर बढ़ा देता हूँ ऐसे। आर्म होल को देखो जहाँ पर 15 है, किसी का ज्यादा है, मान लो 15.5 है, तो 1/4 इंच नीचे कर दो ऐसे। तो फिर ये 15.5 हो जाता है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज मैंने फिर से जो का तो रख दिया, कॉलर वाला बनाएंगे। पूरा पीछे से पूरा पैक है, हाई नेक मतलब कॉलर वाला। तो यहाँ पर देखिए आधा इंच बढ़ा दीजिए इसको। किसको, शोल्डर को आधा इंच बढ़ा दीजिए। बढ़ाने के बाद कुछ नहीं, यहीं से जहां पर राउंड शुरू है ना, वहीं से इसको बढ़ाना है, ऐसे ऊपर करना है। ऊपर करने से क्या होगा, कॉलर वाले के हिसाब से कस्टमाइज हो गया ऐसे। ओके, कॉलर वाले के हिसाब से कस्टमाइज हो गया। अब यहां पर देखिए, यहां से नीचे खींचिए और कम से कम देखिए 1.5 इंच का शोल्डर डाउन यहां पर कम से कम रहता है। 2.25 भी हो सकता है, लेकिन यहां पर 1.5 इंच के स्टैंडर्ड देते हैं। यहां पर लूज आए तो थोड़ा सा बढ़ा देना आप इसको, देखिए ऐसे। और 2.25 इंच एक्चुअली में क्या होता है, अपर चेस्ट का 13वां भाग लिया जाता है, तो लगभग 2.25 के आसपास आता है। 2.25 ली दीजिए इस नाप में। ये इसका शोल्डर कस्टमाइज हो गया। दांत वगैरह का निशान लगा लीजिए ऐसे। अब इसको हम पूरा काट कर निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिएगा ना, बहुत ही इत्मीनान से बता रहा हूं कटिंग को। देखो यहां पर मैंने आर्म होल को ज्यादा किया है ऐसे। ये देखिए यहां से देखो 1.25 इंच नीचे, 3/4 नीचे ऐसे।
3/4 नीचे। सिलाई कहाँ पर लगती है? यहाँ पर लगती है ना, आधा इंच में। तो यहाँ पर देखो ऐसे, तो ये देखो इस प्रकार से इसमें सिलाई लगेगी, ये ऐसे। ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको नापना बहुत जरूरी है। ये देखो अभी मैं कटिंग नहीं कर रहा हूँ, कहाँ पर? ठीक इसके नीचे। ये आधा इंच नीचे, थोड़ा सा ऊपर होता है। इसको क्या करना, हमने 0.75 नीचे ऐसे सीधा खींचा, ऐसे घुमा दिया। डांट की मार्किंग कर लो। देखो आधा इंच ऐसे और 4.25 इंच ऊपर। ये देखिए, इस प्रकार से डांट भी लगा सकते हैं आप। चलिए अब सामने पल्ले में चलते हैं। हमने पीछे से कमर को बढ़ाया है, सामने में कुछ कमर को नहीं करेंगे। जो भी करेंगे बस्ट को तैयार करेंगे। तो यहां पर देखिए 1.5 इंच छोड़कर, कितना? 1.5 इंच छोड़कर ऐसे निशान लगाना है। फ्रंट पार्ट को हुक हाई की लाइन में रखना है इस प्रकार से। और देखिए यहां पर क्या क्या चीज छापते जाना है। पहली बात तो यह है कि इसका पूरा सर्कल छाप लेना है आपको। पूरा छाप लो इसको। ये देखिए इस प्रकार से पूरा सर्कल छाप लेना है। छापने के बाद देखिए ये 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, तीनों को इस प्रकार से नोट में, इसमें क्या होता है बारीक छेद करना पड़ता है। आप छेद कर लीजिए ऐसे। पेन की नोक की सहायता भी हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये देखो पूरा 1 नंबर है, 2 नंबर है, इस प्रकार से बन गया। ओके, चलिए ये 19 नंबर भी लगा लो। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर जैसे हमने पीछे पल्ले में किया ना कि आधा इंच इसको बढ़ाना है, तो आप यहां से भी आधा इंच बढ़ा दो ऐसे। जैसे मैंने बताया था आधा इंच, उसको ऐसे इसमें भी बढ़ाना है। ये देखो ऐसे, यहां से जहां से राउंड शुरू हुई वैसे उसको इस प्रकार से ऐसे। ये देखिए ओके, इस प्रकार से करना है हमें। और यहां से देखिए सीधा। अब एक खास बात, पीछे का हमने 1.5 लिया था ना, तो यहां पर 2 लेंगे, 2 इंच लेंगे और जितना चौड़ाई 2.25 है 2.25 दे देंगे ऐसे, मिला देंगे इसको। ये देखिए 1 2 3, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है माय फ्रेंड्स, प्रिंसेस कर देखिए 1 नंबर से मिलाना है ऐसे। फिर यहां पर देखो 12 नंबर, ये देखो, ये बना लो आप प्रिंसेस कर्व। ये देखिए। अब यहां पर कई लोगों को बता देता हूं, सभी लोगों को आपको पता ही होगा कि पेट ज्यादा रहता है, तो 1.25 इंच इस प्रकार से हमें ये करना है। 1.25 इंच देखो ये। अब कई लोगों का बस्ट भी कम रखता है, चपटा रहता है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से इसको कम भी कर सकते हो, आधा इंच सीधा इस प्रकार से कम भी कर सकते हो ऐसे। तो ऊपर हो जाएगा ऐसे हल्का, ये आधा इंच इस प्रकार सीधा कम कर दो, इससे बस्ट चपटा हो जाएगा। ये देखो ऐसे कम कर दो, है ना। मैं पूरा चीज आपको बताते जा रहा हूं यहां पर कैसे कैसे करना रहता है। अब देखिए कमर कितना है, कमर हमारा देखो 27 इंच है। 27 इंच को मार्किंग करेंगे। 27 का चौथा भाग होता है 6.75 इंच। चलिए नापते हैं, यहां से लेकर यहां तक नापो। देखो यहां पर 3 है, फिर यहां से नापो। ये देखो 27 मतलब ये इतना आ रहा है यहां पर। ये इसका कमर कस्टमाइज हो गया। दूसरा, आर्म होल को हमें आधा इंच कम करना है। कैसे आधा इंच कम करना है, ये देखिए हमने आधा इंच किया था कम इसमें, तो आधा इंच के देखो यहां पर इसको कम करना है, पीछे पल्ला रखना है और इस प्रकार से कम कर देना है। यहीं से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आप भूल जाते हो, फिर बोलते हो कि सर रिजल्ट नहीं आया।
ये देखिए इस प्रकार से पूरा यहाँ पर रेडी हो गया। ओके, अब यहाँ पर मैं कटिंग करता हूँ उसको, फिर कटिंग कर रहा हूँ, इसका ये निकाल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए हुक हाई के लिए मार्जिन कर देता हूँ इस प्रकार से, ऐसे और ऐसे। ध्यान से देखिएगा, पूरा भी मैं कटिंग समझाने जा रहा हूँ आपको। यहाँ पर मुझसे एक गलती हुई, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर इस प्रकार से करना है। देखो यहाँ पर 2.5 इंच नीचे। हाँ, एक बात, अब हमें हाई नेक बनाना है। हाई नेक बनाना है तो देखो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पर इस प्रकार से मैंने कपड़ा कम लिया था, इसको आप चिपका दीजिए। यहाँ पर मैं पेपर कम लिया था, इसको चिपका दीजिए इस प्रकार से। चिपकाने के बाद देखो पेपर में इस प्रकार से मार्किंग किए, इसको चिपकाएंगे ऐसे। अब बहुत ध्यान से देखिएगा माय फ्रेंड्स, पीछे पल्ले को रखेंगे यहाँ पर। तो मैंने बताया था ना, यहाँ पर हमें छेद बनाना है ऐसे ऐसे। देखो यहाँ पर हमने ये किया था ऐसे, तो यही जो है यहाँ पर सिलाई लगेगी ना यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ये इस प्रकार से सिलाई, कैसे सिलाई लगेगी देखना, ये तो इसका एग्जैक्ट लाइन है, यहाँ से सिलाई लगेगी। ये 1.25 इंच है, उसके बाद यहाँ से सिलाई लगेगी। ध्यान से, 1/4 इंच का सिलाई लगता है। ये देखिए इस प्रकार से जो निशान है उसमें यहाँ पर देखो सिलाई लगेगी। यहाँ पर टोटल यहाँ पर सिलाई लग रही है, टोटल यहाँ पर बताऊं तो 2.5 इंच पर। ध्यान से देखिए कहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे सिलाई लगी। तो यहीं पर हमें एक पॉइंट बनाना है। यहाँ पर इस पॉइंट को देखो इस प्रकार से रखिए, ऐसे ऐसे रखिए। रखने के बाद देखो यहाँ पर, ये देखो ये नीचे पॉइंट बना लो। ये अब इसको नापो। किसको नापेंगे, ये इसमें इसको नापेंगे, टोटल कितना आ रहा है उस पॉइंट तक। ये 3.25 इंच आ रहा है मैम फ्रेंड्स, 2.75 इंच। तो यहीं से देखो इस लाइन को मैं फिलहाल सीधा खींच रहा हूं ऐसे, यहीं से 3.25 इंच ऐसे, ये ऊपर उठ जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा हम आधे इंच इसको इधर, सीधा नहीं रहता वो, आधे इंच इस प्रकार से रहता है। ठीक है, ये 3.25 और यहीं से 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री चौकोन, यहां पर चौकोन ऐसे पॉइंट बनेगा। ओके, यहां पर चौकोन पॉइंट बनेगा। अब क्या करना है आपको, इसमें भी सिलाई मार्जिन लगेगा, जितना भी आपको सिलाई मार्जिन लगाना है लगा लीजिए। चलिए मैं इस प्रकार से ये सिलाई मार्जिन लगा देता हूं ऐसे। तो टोटल यहां से कटिंग होगी ऐसे। देखिए कैसे किस प्रकार से कोई पैटर्न शेप लेता है। ओके, अब आपको जितना भी चौड़ा देना है, जैसे 1.5 इंच का चौड़ाई देना है, 2.25 इंच का देना है, 2.25 इंच दे दीजिए, 2.25 इंच दे दीजिए ऐसे। और देखो यहां से नापना है ना आपको, यहां से करीब 8 इंच, 8 8.5 इंच जैसे भी करना है, 8.5 इंच देते हैं। चलिए यहां से मैंने 2 इंच किया ऐसे। अब यहीं से इसको शेप मिलाना है। कैसे शेप मिलाओगे, जैसे शेप में आप देना चाहते हैं। देखो यहां पर मैं इस प्रकार से, थोड़ा सा इस प्रकार से ये कर रहा हूं और ऐसे, इसी को ऐसे। ये राउंड इस प्रकार से हो जाएगा। ओके, चाहे तो इसमें सिलाई मार्जिन बना लीजिए आप, ये सिलाई मार्जिन है। ये गले का शेप हो गया, कितनी खूबसूरती के साथ यहां पर शेप आई हुई है। अब चलिए इसको कटिंग करते हैं। इसको एग्जैक्ट काट लीजिए और यहां पर देखो सेंटर पॉइंट लगाना ना भूले।
ऐसे। ये देखिए यहां भी कटिंग कर लेंगे ऐसे। ये देखिए इस प्रकार से हो गया। अब चलिए इसे कपड़े में काटते हैं। अब यहां पर देखिए कटिंग करना है कैसे। देखो यहां पर हमें इसको ऊपर वाले हिस्से को उड़ाना है ऐसे। ये ऐसे कट कर निकलती है तभी तो इसमें सिलाई होगा ऐसे। चलो इसको कटिंग करते हैं। तो ये देखिए मैं फ्रेंड्स इस प्रकार से इसकी सेटिंग हो जाती है। आप देखिए इसका बैक पार्ट का इस प्रकार से पूरा सेटिंग हमें करना होता है। सिलाई मार्जिन लगा लिया। आई होप आपको ये कटिंग समझ आई होगी। बहुत ही आसान रहता है प्रिंसेस कट, मतलब हमारे पफ मास्टर की सहायता से। तो आज मैं प्रिंसेस कट का चैप्टर समाप्त करता हूँ। सारे वीडियो जो नए जान के रहे कल मैं भेज दूंगा आपको, सारे वीडियो भेज रहा हूँ। उसके बाद आपको कल से 4 डार्ट ब्लाउज की आपको ये कटिंग आपको बताया जाएगा। ओके चलिए, थैंक यू सो मच।